हेलो फ्रेंड्स, आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निम्बस ट्रेडिंग में। तो चलिए शुरू करते हैं लेके पैसों का नाम। सबसे पहले तो आप कमेंट करें कि आपको पैसा किस फॉर्म में कमाना है, जैसे डॉलर, यूरो या रुपया, उसी फॉर्म में कमाना सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये आज हमारी पहली वीडियो है और बेसिकली इंट्रोडक्शन होगा मार्केट का। ठीक है ना, ये देख सकते हो आप। तो क्या है इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। स्टॉक एक्सचेंज क्या है, फॉरेक्स एक्सचेंज क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है और कमोडिटी क्या है। तो आप देख सकते हो ये जो इमेज है स्टॉक की, इसमें टेस्ला का और एप्पल, मेटा, क्रिप्टो में बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना। फॉरेक्स की बात करें तो आप देख सकते हो रुपया और यूरो और आपका येन और डॉलर, ये सब अवेलेबल है। कमोडिटी में आप देख सकते हो ऑयल, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड और व्हीट, राइस। और यहाँ पर आपको दाल भी मिलेगी, आपको है ना, पल्सेस वगैरह। तो अब क्या है, ये सब चीज है क्या, समझ रहे हो आप। बिल्कुल बेसिक होगी, पर मैं आपको बता दूं कहीं भी पूरे यूट्यूब में आपको ये वीडियो नहीं मिलेगी इस तरह की। दिखाता हूँ क्या है। तो स्टॉक एक्सचेंज, फॉरेक्स एक्सचेंज और क्रिप्टो और कमोडिटी, ये कब स्टार्ट हुई, इनका टाइमिंग क्या है, इनकी जो है एक्सचेंज क्या है, जो रेगुलेट करता है वो क्या है, इनमें स्टेबिलिटी और वॉलेटिलिटी किस में है, और दूसरी बात हम इसको घर में क्रिएट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात, इनके एक्सचेंज कौन कौन से है एप्लीकेशन जिसमें हम ट्रेडिंग करेंगे, और इसकी डिस्कवरी किसने करी। लास्ट तक बने रहिएगा, सभी चीज आपको पता चलेगी। और कमेंट करना कि आपको वीडियो को कौन सा पार्ट अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं स्टॉक के बारे में। स्टॉक की जो सबसे पहले खोज करी थी 1602 में स्टार्ट हुई थी कंपनियों के द्वारा, ठीक है। शेयर लॉन्च करे थे। फोरेक्स हुई थी 1971 में। क्रिप्टो स्टार्ट हुआ था 2009 में एज ए कॉइन, ब्लॉकचेन के थ्रू, ठीक है ना। और कमोडिटी स्टार्ट हुई थी आज से 4000 5000 साल पहले। कैसे, वो हुआ था हमारा, जैसे हमने किसी को कुछ चीज दे दी, जैसे हमने किसी को दाल दे दी, उसके बदले में हमने तेल ले लिया। कुछ भी जो हमारे हमारे काम की चीज है और हमने किसी को दे करके, उस टाइम पे लेन देन का सिस्टम सबसे पुराना यही था, तो उसको कमोडिटी बोलते हैं। और अब हम बात करते हैं इनकी जो स्टॉक एक्सचेंज है, उनकी जो टाइमिंग क्या है। स्टॉक की जो टाइमिंग है वो 9:15 से 3:15 बजे तक है और मंडे टू फ्राइडे खुलती है। फोरेक्स की बात करें तो फोरेक्स की 24x5 है, मंडे टू फ्राइडे। अच्छा, फोरेक्स में और स्टॉक में ऐसा क्या डिफरेंस है कि फोरेक्स किसके लिए बेटर और स्टॉक एक्सचेंज किसके लिए बेटर है। स्टॉक की बात करें, जो कॉर्पोरेट वाले जॉब वाले बंदे हैं वो उसको नहीं कर सकते। बेसिकली कारण क्या है, ये जो जॉब के टाइम पर ही स्टार्ट होते हैं, सुबह के टाइम, सुबह 9 से और 3 का टाइम जॉब का ही होता है, तो वो उसको नहीं कर सकते। फॉरेक्स की बात करें 24 घंटा चलती है, पर हफ्ते में केवल 5 दिन। इसमें छुट्टी जो रहती है फ्राइडे सैटरडे की रहती है, मंडे टू फ्राइडे स्टार्ट होती है। क्रिप्टो की बात करें 24x7 चलती है, 24x7, कोई छुट्टी नहीं होती। ठीक है, कमोडिटी की बात करें तो कमोडिटी 2 शिफ्ट में चलती है, 9 से 5 बजे तक और 5 से 11:15 बजे तक, 11:30 बजे तक। 11:15 बजे इसका प्री क्लोज टाइम होता है और ये पोस्ट क्लोज टाइम होता है 11:30 बजे। बेसिकली अब बात करें तो इनके एक्सचेंज कौन कौन से हैं, इनको कौन क्या क्या एक्सचेंज है इनके। इंडिया में बात करें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एनवाईएसई, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। फॉरेक्स की बात करें तो आईसी मार्केट्स, जो कि ऑस्ट्रेलिया की एक एक्सचेंज है, और पेपर स्टोन, ठीक है। जैसे हम पेपर स्टोन पेपर सीजर खेलते हैं वो वाला पेपर स्टोन वाला नहीं, ये पेपर स्टोन अलग है। क्रिप्टो की बात करें तो क्रिप्टो का जो सबसे बड़ा एक्सचेंज है, एज ए जो प्रो मैक्स लेवल के बंदे हैं वो उसमें ट्रेडिंग करते हैं बाइनेंस में, और जो बिगिनर्स है वो उसमें कॉइन बेस में स्टार्ट करते हैं। तो ये दोनों अच्छे हैं। और वजीरेक्स का आपको पता ही होगा क्या क्या चल रहा है उसमें, सब गेम ओवर हो गया, ठीक है। कमोडिटी की बात करें तो एमसीएक्स, ठीक है, NYMEX LME, यानी कि लंदन मल्टी मर्केंटाइल एक्सचेंज, ठीक है ना। ये सब न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज, मल्टी एक्सचेंज, कमोडिटी एक्सचेंज, ठीक है। अब स्टॉक की बात करें तो स्टॉक को जो रेगुलेट करते हैं वो सेबी करते हैं, और यूएस में जो स्टॉक को रेगुलेट करते हैं वो करती है एसईसी, ठीक है। फोरेक्स की बात करें तो फोरेक्स को रेगुलेट कौन करती है, आरबीआई और एसबीआई, और यूएसए में एनएफए, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी बड़ी संस्था होती है जो उनको रेगुलेट करती है कि
कहीं इसमें स्कैम वगैरह तो नहीं हो रहा, जैसे हमारे इंडिया में 1992 में हो गया था। पर आप सभी को पता है उसका सिटी बैंक के थ्रू हुआ था, पर उसको फंसाया किसको गया था आप सभी को पता है, कमेंट करना। ठीक है, बात करें क्रिप्टो की, तो क्रिप्टो में FIUIND द्वारा होता है, और यूएसए में CFTC एक संस्था है उसके द्वारा होता है इसको रेगुलेट। ठीक है, आप इसको रेगुलेट नहीं कर सकते बेसिकली, मैं तो बस इसकी ट्रांजेक्शन में ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी आ सकती है, बस इतना देख सकते हो कि किसको क्या चीज ट्रांजेक्शन की जा रही है, कहाँ पर हो रही है, पूरी रेगुलेट कर सकते हैं वैसे तो बस। कमोडिटी भी सेबी द्वारा रेगुलेट होते हैं। यूएस की बात करें तो CFTC के द्वारा रेगुलेट होते हैं। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया हमारे पास एक्सचेंज कौन सा है, इसकी टाइमिंग क्या है, और इनके बोर्ड ऑफ मेंबर कौन कौन से हैं। और बेसिकली अगर हमें बात करें, अब हमें ट्रेडिंग करने के लिए हमारे लिए प्लेटफॉर्म और एक, हम फोरेक्स में करें, स्टॉक में करें, क्रिप्टो में करें, कमोडिटी में करें, तो बेसिकली अगर बात करेंगे उसकी वोलेटिलिटी के ऊपर निर्भर करेगा कि कौन सी जो है स्टेबल है या स्टेबल नहीं है। तो बात करें, स्टॉक सबसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए भी यही स्टेबल है। फोरेक्स की बात करें, ये थोड़ा सा कम स्टेबल है, क्योंकि अगर किसी दो देश के बीच में लड़ाई होगी तो कहीं ना कहीं झोलमोल हो सकता है वहां की करेंसीज, और कोई स्कैम लूप होल हुआ किसी करेंसी के बीच में, और फेक करेंसीज डेवलप हुई, तो उस बीच में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी घट जाती है इनकी। यही कारण है कि क्रिप्टो की बात करें तो ये तो सबसे कम स्टेबिलिटी की बात होती है, क्योंकि कारण क्या, वॉलेटिलिटी, हाई वॉल्यूम की वजह से। इसमें क्या है कि आपको देखने को मिलेगा कि लोग बाग बर्बाद हो जाते हैं भाई साहब। क्यों हो जाते हैं, इसका मेन कारण है कि इसमें लोग बाग देखते हैं वॉलेटिलिटी। अगर कोई बड़े बड़ी वेल्स वगैरह आती है, वो देखते हैं हो इस कॉइन में सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी आ रही है, वो क्या करते हैं, अपना कुछ फंड डालती है, और गरीब जो कि एक छोटे होते हैं ना, उनको उनका कुछ पैसे लेके वाइप आउट हो जाती है, उसको बोलते हैं वाइप आउट। आगे आगे आपको सब पता चलेगा। ठीक है, और क्या इनके जो है ना इंडिकेटर्स है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से कहाँ पर लगाया जा सकता है, ये सब सब के बारे में पता चलेगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसकी, कमोडिटी थोड़ी मॉडरेट है। ठीक है ना, कमोडिटी ठीक ठाक है, मतलब इसमें क्या होता है। अब बात करें, क्या हम स्टॉक को, फोरेक्स को, क्रिप्टो को और कमोडिटी को अपने घर में बना सकते हैं? सोचने वाली बात है भाई। मेरा मन कर रहा है कि मैं घर में से क्रिएट कर दूं, क्या कर सकता हूँ? देखते हैं कैसे क्रिएट होगी। अगर स्टॉक मार्केट की बात करें, अगर मैं अपना शेयर कोई लॉन्च करना चाहता हूँ, कैसे होगा? मेरी कोई कंपनी होनी चाहिए, उसके उसके द्वारा कर पाऊंगा, IPO IFO के द्वारा। ठीक है, IPO IFO मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा क्या होता है। तो क्रिएट कैसे करूंगा, ये हमारी पहले NSE BSE में लिस्टेड होनी चाहिए, वही हमारी जो है शेयर के प्राइस, मेंबर, किस तरीके से लॉट, ये सब हमारी वही डिसाइड करेंगे, तब जाकर के मार्केट में रेगुलेट होगी। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात है फोरेक्स की। फोरेक्स में क्या होता है, मार्केट में जो सर्कुलेट हो रखी है करेंसी, आप उसको रेगुलेट ही नहीं कर सकते, क्रिएट भी नहीं कर सकते। इसका मेन कारण क्या है, इसमें लिमिटेशन फैक्टर काम करता है। कम कम से कम आपके पास 10 15 20 50 करोड़ रुपया हुआ, आप उसी के साथ एक्सचेंज कर सकते हो, और इससे ज्यादा नहीं जा सकते। ठीक है, क्रिप्टो की बात करें तो क्रिप्टो में ऐसा कुछ नहीं है। आप जहां के भी देश के निवासी है, आप वहां का एक टैक्स का इन्वॉल्वमेंट रखें अपने पास में, और जितनी मर्जी चाहे लॉन्च करें, टैक्स बीच में आएगा। बस इसमें टैक्स एज ए लिमिटेशन फैक्टर काम कर रहा है यहाँ पे, वरना आप कितनी चाहे कॉइन लॉन्च कर सकते हो। और मेरा भी एक कॉइन है, अभी नहीं बाद में बताऊंगा क्या कॉइन का नाम है, कैसे लॉन्च किया जाता है, कौन सी एप्लीकेशन में जाएगा। ठीक है, आप बाय कर सकते हो, ठीक है, ट्रेडिंग कर सकते हो, वो सब दिखाऊंगा। कमोडिटी की बात करें तो कमोडिटी की भी एज ए लिमिटेशन फैक्टर काम करता है यहाँ पर। जैसे कि आपको, हमारे पास 50 60 बीघा खेत है, उसमें क्या उगाया जा रहा है, तो मैं एक स्थान से दूसरे स्थान उसको बेच करके पैसा कमा सकता हूँ, बस। इससे ज्यादा नहीं कि मैं पूरे भारत पे खेती कर रहा या कुछ भी कर रहा, XYZ। अब बात करें कि मुझे इनका एक्सचेंज या एप्लीकेशन कौन सी बेटर है जिसपे मैं इनकी ट्रेडिंग कर सकता हूँ। स्टॉक मार्केट की बात करें इंडिया में, जीरोधा आप स्टॉक, और अदर कंट्री का भी आप मनी ट्रेडिंग वगैरह करके, है ना, ये सब आपको पता चल जाएगा जैसे जैसे हम ट्रेडिंग करेंगे, पेपर ट्रेडिंग करेंगे बेसिकली। पहले तो हम कुछ टाइम या कुछ मंथ। फोरेक्स की बात करें तो फोरेक्स में पेपर स्टोन है, FXCM है। क्रिप्टो में तो दो बता ही दिए मैंने आपको, बाइनेंस और कॉइनबेस। कमोडिटी में MCX, NYMEX और LME। बात करें अब इन सब का ये थिएटर तो पता चलेगा आपको, ये है क्या, बिल्कुल यूनिक है, आपको कहीं भी पूरी यूट्यूब में नहीं मिलेगा। इसको जो है बहुत मेहनत करके रिसर्च करके आपके सामने लाया हूँ।
तो लाइक जरूर करना, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसकी डिस्कवरी किसने करी। स्टॉक की ऐसी क्या जरूरत है कि हमें शेयर मार्केट में उतारने पड़ गए। सबसे पहला फैक्टर आता है कि गवर्नमेंट ने जब स्टार्टअप के टाइम में मुझे पैसे की आवश्यकता थी तो नहीं दिया, तो मैंने क्या कहा, अपनी कंपनी को कुछ परसेंट का हिस्सा मैंने अपनी कंपनी का अपने अपने देशवासियों को या अपने सम एम्प्लॉयज को इनफ्लो करने के लिए कुछ कुछ हिस्सा 10 या 5% मैं मार्केट में निकाल देता हूँ। तो उसका सेबी या SEC द्वारा उसका एक वो निकलता है अमाउंट कि कितने लोट निकलेगी, कितने शेयर उतरेंगे, ठीक है। और उसके द्वारा एक कंपनी IPO लॉन्च करती है ताकि पैसे इकट्ठा हो जाए, ठीक है। कंपनी को तो इसमें एक बार ही इन्वॉल्वमेंट होता है, उसके बाद जो हम शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं ना, उसमें सारा इन्वॉल्वमेंट रहता है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन का, LICs का, और तुम्हारा म्यूचुअल फंड्स का, और नॉर्मल छोटे लोगों का और वेल्स का। तो उसके बाद में यही ट्रेडिंग करते हैं और यही इसका प्राइस ऊपर नीचे लेके जाते हैं। बात करें फॉरेक्स की, तो टोटली गवर्नमेंटेड है। ये गवर्नमेंट क्या है कि किसी देश ने कितना पैसा अपना लॉन्च कर रखा है, यानी कि कितना पैसा छाप रखा है एज ए गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय द गोल्ड, ठीक है ना। गोल्ड को हम कहीं रखते हैं, उसके बाद में हम पैसा छापते हैं, ठीक है। बात करें क्रिप्टो की, तो क्रिप्टो स्टार्ट करा था जो है सतोशी नाकामोटो ने, जापान के थे। आज तक इनका कोई चेहरा या फेस रिवील नहीं हुआ है। कमोडिटी की बात करें तो देखो ये सबसे पुराना मेसोपोटामिया, इजिप्ट के टाइम की बात करें, इजिप्ट का है, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया ये क्या चीज है, कौन सा हमारे लिए बेटर है। तो आप कमेंट करना कि आप आगे चल करके किस में आप सोचना आराम से बैठ करके कि आपको स्टॉक में करना है, फोरेक्स में करना है, क्रिप्टो में करना है, कमोडिटी में करना है। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आपको इंस्टेंट तुरंत पैसा कमाना है तो क्रिप्टो एज ए बेस्ट, बट आपको लॉन्ग टर्म सोचना है। थोड़ा थोड़ा कम कमा लेंगे पर एज ए गुड ट्रेडर के रूप में सोचना है तो आप स्टॉक मार्केट में जा सकते हैं। बट अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं तो फोरेक्स इज ए बेटर अदर देन ओल, ठीक है ना। बट कमोडिटी की बात करें, कमोडिटी भी बहुत अच्छा है और रियलिटी में बहुत अच्छा है, बट सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। जैसे हम स्टॉक में भी हम सब में ट्रेडिंग करेंगे, सबसे पहले हम पेपर ट्रेडिंग करेंगे, पहला फैक्टर। उसके बाद हम पेपर ट्रेडिंग के बाद में अगर हम बात करें तो इनके एक्सचेंज पर अपनी ID क्रिएट करेंगे और कुछ कुछ पैसा डाल के देखिए, ऐसा नहीं, ठीक है। अब भाई आपको स्टॉक मार्केट समझ में आ रही है, आप स्टॉक मार्केट में पैसा डाल के देखिएगा, अच्छी लग रही मतलब एज ए योर योर सेल्फ परस्पेक्टिव, ठीक है। पर अगर देखा जाए इसमें मेन चीज क्या है, तो ह्यूमन मैन की जो बात है कि उसका जो पर्सपेक्टिव है वो गलत भी हो सकता है। कारण क्या है, उसका मेन कारण है कि अगर हम स्टॉक और फोरेक्स और क्रिप्टो कमोडिटी की बात करें, मुझे अच्छी लग रही है फोरेक्स, पर अगर जब ट्रेडिंग की बात आई, ट्रेडिंग के टाइम पे मैं पैसा डुबो के बैठ गया इसमें, यानी कि कहीं तो लूप होल है इसमें, कहीं ना कहीं वेरिएशन है। बट मैंने जैसे स्टॉक में पैसा डाला वहां बन गया, तब हालांकि मेरे को समझ में नहीं आ रही, कुछ तो बात है। बट अगर मुझे ये भी समझ में नहीं आ रही, क्रिप्टो में पैसा बन गया, तो क्या है कि हम ट्राई सब में करें, क्योंकि सबका एक अलग अलग क्या बोलते हैं उसको टैलेंट होता है, और एक समझने की एक बारीकी होती है कि किसमें क्या चीज समझ में आ पा रही है, ठीक है ना, क्या वो पकड़ पा रहा है। यही कारण है कि आदमी पैसा छाप सकता है इन सबसे, ठीक है। तो बस आप कमेंट करना कौन सा आपका वीडियो को पार्ट अच्छा लगा, ठीक है। थैंक यू, ठीक है ना दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। दिस इज आवर लास्ट स्लाइड।